गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जनाय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जनाय यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय निताई गौरचंद्र जय निताई गौरचंद्र जय निताई गौरचंद्र जय निताई गौरचंद्र जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय शिला गुरुदेव ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ शिरोमणि श्री चैतन्य चरितामृत की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरधयादिकवये
मुयन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोचितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा पररीश्वरः सद्यो हृदयवृद्ध अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तकशनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामाप्रदं देवम् अवधूताशिरोमणिम् आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सुबह जहाँ पर कथा रुकी गई थी वहीं से आगे प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार, यह प्रसंग यहाँ पर कहा जा रहा है। थोड़ा दरवाजा बंद करेंगे अच्छा रहेगा सब, ये भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है, अभी बंद करें, बहुत शोर आ रहा है। जगन्नाथ देखी सवार हैला आनंद, भावे ते अविष्ट हैला प्रभु नित्यानंद। तो चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट थे और नित्यानंद प्रभु और उनके जो साथी थे वे सब जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो नित्यानंद प्रभु ने जो भगवान को देखा, नित्यानंद प्रभु ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को देखा तो वे भावाविष्ट हो गए और मूर्छित होने वाले थे, लेकिन उनको उनके साथियों ने संभाल लिया और पुनः उनको वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए। तो सभे मेली धरी तारे सुस्थिर करील, ईश्वर सेवक माला प्रसाद आने दिल। जगन्नाथ जी के जो सेवक थे उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए माला प्रसाद लाकर दे दी।
और प्रसाद पाइया सबे हैला आनंदित मने, सबको प्रसाद मिला और उससे सब आनंदित हो गए। पुनरपि आइला सबे महाप्रभु स्थाने, और सब जब एक बार प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिल गया, दर्शन जगन्नाथ जी के हो गए, फिर सब लोग मिलकर पुनः कहां पर आए, जहां पर महाप्रभु थे। उच्च करी करे सबे नाम संकीर्तन, तृतीया पहरे हैल प्रभुर चेतन। चैतन्य महाप्रभु मूर्छित अवस्था में थे। जो लोग सुबह नहीं तो उनको बता दो, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में गए थे, वो गिर गए, भावावेश होकर गिर गए, उनको उठाकर सारा भट्टाचार्य अपने घर ले गए, तो अब तक उसी अवस्था में है। तो सारे भक्त लोग जब एकत्रित हुए तो नाम संकीर्तन हुआ, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उच्च करी करे सब नाम संकीर्तन, सब लोग ऐसे उच्चर स्वर के साथ महा संकीर्तन कर रहे थे, नाम संकीर्तन कर रहे थे। और तृतीय प्रहरे हैल प्रभुर चेतन, और तीसरे प्रहर में चैतन्य महाप्रभु जग गए। हुंकार करिया उठे हरि हरि बोल, आनंद सार्वभौम तार लैल पद धूली। चैतन्य महाप्रभु क्या करते उठ गए, चैतन्य महाप्रभु हरि हरि बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु उठ गए। और जैसे ही महाप्रभु उठ गए, सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया, तुरंत महाप्रभु के चरणों की पदधूलि ले ली। और सार्वभौम कहे शीघ्र कर मध्याह्न, आप जो गायत्री इत्यादि है स्नान कर लीजिए और गायत्री इत्यादि कर लीजिए। मुई भिक्षा दियु अजी महाप्रसाद अन्न, आज मैं भगवान का महाप्रसाद लाया हूं आप सबको खिलाने के लिए, तो उसको आप पान कीजिए। समुद्र स्नान करी प्रभु शीघ्र आइला, चरण पाखाली प्रभु आसने बसीला। चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ समुद्र में स्नान करने गए और पैर धोने के पश्चात वहां पर प्रसाद पाने के लिए बैठ गए। बहुत प्रसाद सार्वभौम आनाइल, बहुत सारा प्रसाद, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सारा, जगन्नाथ जी का बहुत सारा प्रसाद वहां पर लाया करते थे। और तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिल, और अपने हाथों से परोस कर महाप्रभु खिलाते थे। स्वर्ण थालाते अन्न उत्तम भोजन, भक्तगण संगे प्रभु करे न भोजन। जगन्नाथ जी को सोने की थाली में भी भोग लगता है, मिट्टी के बर्तन में भी लगता है और सोने की थाली में लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद हो रहा था जब वो आस्वादन कर रहे थे। और सार्वभौम परिवेशन करे ना आपने, जगत गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य, देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। वो उस समय के पृथ्वी के सबसे बड़े प्रगाढ़ विद्वान थे। यहां तक कि बहुत सारे सन्यासी लोग उनसे ट्रेनिंग लेते थे वेदांत इत्यादि की। तो ऐसे सार्वभौम परिवेशन करे ना आपने, सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं महाप्रभु की सेवा कर रहे थे। सार्वभौम परिवेशन करे ना आपने, प्रभु कहे मोरे देह लाफरा व्यंजन है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि मुझे लाफरा व्यंजन ही दीजिए आज। लाफरा व्यंजन क्या होता है, ये जो बंगाली लोग समझ सकते हैं, बहुत सी सब्जियों को एक साथ मिलाकर जीरा मिर्च और सरसों आदि को तड़का लगाकर सब्जियां बनाई जाती है, उसको लाफरा व्यंजन कहते हैं। और पीठा पाना देह तुम्ही यह सब कार्य, और बाकी सब जो है वो अन्य सब भक्तों को बांट दीजिए, मुझे थोड़ा सिंपल भोजन रखिए। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहे जुड़ी दुई करे, जगन्नाथ कैसे करिए अच्छे ने भोजन। अरे आज जगन्नाथ जी ने कैसे भोजन किया आप उसको तो समझ लो, आज ये सब ड्रामा मत करो, आज चुपचाप खा लो।
आज ही सब महाप्रसाद कर आस्वादन, एत बलि पीठा पाना सब खुआइला, भिक्षा कराया आचमन कराइला। और सब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सारा प्रसाद चैतन्य महाप्रभु अच्छे से खिलाया और उनको आचमन कराकर फिर आज्ञा मांगी गोपीनाथ आचार्य के लैया, प्रभुर निकट आइला भोजन करिया। अभी आचार्य गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य इन्होंने महाप्रभु को खिलाया, सारे भक्तों को खिलाया। अब वे खुद भोजन जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए चले गए, उन्होंने आज्ञा ले ली और लौट कर आए। सार्वभौम भट्टाचार्य लौट कर आए और कहने लगे नमो नारायण। लौट कर आए कहां पर? चैतन्य महाप्रभु के पास, और बोलने लगे नमो नारायण, नमस्कार कैला। अभी सन्यासियों में जो मायावादी सन्यासी होते हैं, जो मायावाद करते, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सन्यासी संसार में हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य विचार किए ये भी वैसे ही होंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गए और नमो नारायण कर दिया, सबको ऐसे ही करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्णेर्मतिरस्तु। चैतन्य महाप्रभु कहे कृष्णेर्मतिरस्तु बलि गोसाई कहिला। अब सार्वभौम भट्टाचार्य सुनी सार्वभौम मने विचार करिला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना कृष्णेर्मतिरस्तु, तो ये सुनी सार्वभौम मने विचार करिला, वैष्णव सन्यासी होम वचन जानिला। लगता है मन में विचार करने की, लगता है वैष्णव सन्यासी है। हाँ, गोपीनाथ आचार्य कहे सार्वभौम, गोसाई जानिते चाही कहा पूर्व आश्रम। तो अपने जो देखिए गोपीनाथ आचार्य जो थे वो कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य के बहन के पति, मतलब बहनोई और साले साहब। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक चलता था, झगड़ा चलता था, सब कुछ देखने मिलेगा हमें। एक दूसरे को टॉन्ट भी मारते थे, ये जगत गुरु। लेकिन गोपीनाथ आचार्य के तो साले थे, साले और जीजा में चलता रहता है। अभी हम लोग भी सुनेंगे इसमें क्या क्या होता है। गोपीनाथ आचार्य रे कहे सार्वभौम, गोसाई जाने ते चाही कहा पूरा आश्रम। सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के पास जाते हैं, अपने बहनों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि मैं इस सन्यासी के पूर्व आश्रम के संबंध में कुछ जानना चाहता हूं। अभी गोपीनाथ आचार्य क्या कहते हैं? गोपीनाथ आचार्य कहते हैं नवद्वीपे घर, इनका नवद्वीप में घर है। जगन्नाथ इनके पिताजी का नाम है और मिश्र पुरंदर इनकी पिताजी की पदवी है। विश्वंभर नाम इहार, इनका नाम क्या है? विश्वंभर। तार इहा पुत्र, और ये किसके? जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है। नीलांबर चक्रवर्ती है ने दोहित्र, और ये नीलांबर चक्रवर्ती जो है उनके नाती है। सार्वभौम का अच्छा नीलांबर चक्रवर्ती और मेरे पिताजी जो थे वो कौन है? नीलांबर चक्रवर्ती और मेरे पिताजी ये सहपाठी थे, और उस कारण से मैं जगन्नाथ मिश्र का भी इनका स्वाभाविक रूप से सम्मान करता था, और स्वाभाविक रूप से नीलांबर चक्रवर्ती तो करता ही था। तो उस नाते ये जो चैतन्य महाप्रभु है वो मेरे लिए तो वैसे ही पूजनीय है। मिश्रा पुरंदर तार मान्य है जानी, पितार संबंध दोहा के पूज्य करी मानी। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ये पूरा जो परिवार है वो मेरे लिए पूजनीय है, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नदिया संबंधे सार्वभौम हष्ट हैला, प्रति हया गोसाईरे कहिते लागिला। और चैतन्य महाप्रभु के नदिया से संबंधित परिचय को जानकर सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा कि चलो वर्ल्ड इज स्मॉल, हमारे परिचित में ही निकले। सहज यही पूज्य तुम्ही आरे तो संन्यास, अतएव होई अमर आमी निज दास। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आपका निज दास हूं, मैं आपका निज सेवक हूं। सुनी महाप्रभु कैल विष्णु स्मरण, भट्टाचार्य कहे किछु विनय वचन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के वचनों को सुनने के साथ ही चैतन्य महाप्रभु ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, और सार्वभौम भट्टाचार्य को कहे तुम ही जगत गुरु, सर्वलोक हित करता, वेदांत पढ़ाओ सन्यासी रूप करता।
आप कौन हो सार्वभौम भट्टाचार्य? आप तो जगत गुरु हो। अरे भाई, चैतन्य महाप्रभु जिसको जगत गुरु कह रहे हैं तो वास्तव में ना जगत गुरु होंगे, है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे जगत गुरु तुम्ही। तो अभी जगत गुरु के पद पर वे आसीन थे। जगत गुरु का अर्थ उस समय के जितने बड़े प्रगाढ़ विद्वान थे सब इनके अधीन थे। जितने सारे सन्यासी, उनके पास खुद का सन्यास कॉलेज था, वेदांत सन्यास कॉलेज। ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, उनका भी अपना सन्यास कॉलेज था। तो वो जितने सारे सन्यासीगण थे उनको सबको ट्रेनिंग देते थे। कौन? एक गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति थे वो सन्यासी को बिठा बिठा के ट्रेनिंग देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप तो जगत गुरु के पद पर आसीन हैं, वेदांत के अध्यापक हैं, अज्ञानी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, सन्यासियों का कल्याण करने वाले हैं। अरे सन्यासियों को वैराग्य का उपदेश देकर उनका अज्ञान दूर करके उनको प्रॉपर सन्यासी आप बनाते हो। तब आमी बालक सन्यासी भाला मंद नहीं जानी, हम तो छोटे सन्यासी, अभी सन्यास लिया हूं, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है। तुम्हारा आश्रय नीलू गुरु करी मानी, और मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य। तुम्हारा संग लाई मोरो यह आगमन, सर्व प्रकारे करीबे अमाय पालन। और आप सब प्रकार से हमारा पालन कीजिए, हमें बचाइए। जिस तरह से आप सारे लोगों को बचाते हो वैसे हमें भी बचाइए। सब पता चलेगा बाद में कौन किसको बचा रहा है। आज ही लेकिन देखना चाहिए कि प्रीचिंग करने का तरीका कैसा है। होता क्या है कि सामने को विद्वान दिख गया तो हम लोग चालू हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, हम ऐसे हैं। ना ना ना, देखो महाप्रभु हमें प्रचार करने की शैली बता रहे हैं। ये जगत गुरु है और ये आप महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इनकी पहले दास्ता स्वीकार कर ली, इनको बोला मैं आपके अधीन हूं, मैं आपका सेवक हूं। बाद में वो बैंड बजाएंगे वो अलग, लेकिन पहले संबंध स्थापित कर लिया, पहले संबंध बना दी, मित्रता स्थापित कर ली। और सार्वभौम भट्टाचार्य का स्वाभाविक वात्सल्य उमड़ पड़ा। आजी जे हैल अमार बड़ाई विपत्ति, तहा हेते केले तुम्ही अमार वय हत्ती। आज मैं कितने बड़ी विपत्ति में पड़ गया था। जगन्नाथ मंदिर के अंदर मैं जाकर बेहोश हो गया और मुझे पिटाई, मेरी तो पिटाई होने वाली थी। आज जो गार्ड इत्यादि थे वो आकर मुझे पीटने वाले थे, ये तो आपने आकर मुझे बचा लिया। भट्टाचार्य कहे, अभी देखिए वात्सल्य कैसे उमड़ा। जैसे ये सब सुना तो भट्टाचार्य जी का वात्सल्य उमड़ा। भट्टाचार्य कहे अकेले अकेले तुम्ही ना जाई दर्शने, अमा संगे जाबे कि बा अमार लोक सने। अकेले मत जाइए, कभी अकेले मत जाइए। जाना हो तो मेरे साथ चलिएगा या फिर मेरे जो लोग हैं उनके साथ जाइएगा। प्रभु कहे मंदिरे, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते? चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु कहे मंदिरे भरीते ना जाइब, गरुडेर पाशे रही दर्शन करीब। ना ना ना, मैं अभी कभी अंदर नहीं जाने वाला। गरुड़ जी के पास रहकर मैं दर्शन करूंगा और वहां से ही मैं जगन्नाथ जी का रोज हमेशा मैं अभी जगन्नाथ जी के दर्शन वहीं से किया करूंगा। अब धीरे धीरे चालू होता है सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य का ऐतिहासिक कन्वर्सेशन। ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो एक बहुत बड़े जगत गुरु है और गोपीनाथ आचार्य जो भगवान के भक्त है, इन दोनों के बीच में जो बातचीत चलती है उससे हमें चैतन्य महाप्रभु की महिमा का पता चलता है और शास्त्र ने उनका प्राकट्य कहाँ पर वर्णन है इसका पता चलता है। साधारणतः भक्तों के बीच में भी ये एक प्रकार का कहीं ना कहीं हृदय में प्रश्न होता है महाप्रभु के संबंध में, ठीक है। तो वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से उसको हटाया गया है। उस गोपीनाथ आचार्य कहे सार्वभौम भट्टाचार्य कहते गोपीनाथ आचार्य से कि तुम जाओ, इनका दर्शन कराओ और इनको कहाँ रखो? हमारा मातृस्वसा, इनके जो सास है सार्वभौम भट्टाचार्य, वहाँ पे अच्छा एक घर है तो वहाँ पर इनको रखो और उनकी सारी सुविधा इनकी ध्यान रखना
तो सब कुछ कर दिया। और आरदीन गोपीनाथ प्रभु स्थाने गया, आचार्य गोपीनाथ आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को ले गए, वहां पर उनको रहने के लिए व्यवस्था कर दी, जो जो उनको चाहिए सब कुछ व्यवस्था कर दी। और गोपीनाथ आचार्य अगले दिन चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर दोबारा गए और फिर उन्हें सुबह सुबह दर्शन करने के लिए ले गए। मुकुंद दत्त लैया आइला सार्वभौम स्थाने, सार्वभौम किचु तारी बलिल वचन है। देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य अभी क्या कहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि प्रकृति, देखो मुकुंद है, मुकुंद दत्त, आचार्य गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य, ये तीनों व्यक्तियों के बीच में चर्चा भी चालू हो गई। और आसपास में कौन है? उनके शिष्य। किसके? सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य भी आसपास में से बात सुन रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं प्रकृति विनीत सन्यासी देखिते सुंदर, हमारा बहु प्रीति बड़े इहार ऊपर। ये जो सन्यासी है एकदम विनीत है, नम्रता है, काफी नम्रता है, दिखने में बहुत सुंदर है, नम्रता है। और इससे क्या हो रहा है? हमारा बहु प्रीति, मेरा बहुत प्रेम इस सन्यासी के प्रति हो रहा है। कौन संप्रदाय सन्यास करे ग्रहण? किस संप्रदाय में इसने सन्यास ग्रहण किया है? की नाम इहार सुनाइते है मन, इसका जरा नाम बताइए। इसका एड्रेस तो सुन लिया, किसका बच्चा है, कहाँ है, लेकिन इसका सन्यास किससे लिया है, थोड़ा अच्छा से बताइए। तो सार्वभौम सार्वभौम भट्टाचार्य से ये कहते हैं कि गोपीनाथ कहे ईआर नाम श्री कृष्ण चैतन्य। ये कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य। गुरु इहार केशव भारती महाधन्य। जो केशव भारती है, ये जो गुरु है इनके, ये महासौभाग्यशाली थे कि इन्होंने उनसे सन्यास लिया। सन्यास का मंत्र महाप्रभु ने पहले केशव भारती को दिया और केशव भारती ने फिर महाप्रभु को दिया। तो ये इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल सन्यास। तो गोपीनाथ कहे अभी क्या, महाप्रभु ने इच्छा व्यक्त की केशव भारती सन्यास लेने की, केशव भारती परेशान, अब मुझसे सन्यास लेना है वो भी भगवान जी को, तो उन्हीं को बोलो कि क्या मंत्र देना है आपको, आप ही बता दीजिए। तो महाप्रभु ने उनको पहले काना में मंत्र बताया और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बता दिया। अभी कैसा होता है कि सन्यासियों में, जो शंकर संप्रदाय में भी सन्यासियों की कैटेगरी होती है, सारस्वत सन्यास, सरस्वती, अलग अलग पंथ होते हैं। तो उसमें सरस्वती संप्रदाय से आप दीक्षा लेंगे तो एकदम उच्च कोटि के हैं आप, भारती से लेंगे तो सेकंड कैटेगरी में है, और पुरी से लेंगे तो थर्ड कैटेगरी में है। तो चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से सन्यास लिया था, तो भारती सेकंड कैटेगरी में आते हैं। सार्वभौम कहे ईआर नाम सर्वोत्तम। भारतीय संप्रदाय यही है ने मध्यम। भारतीय संप्रदाय कैसा है? मध्यम है। देखिए, आप लोग बात मत कीजिए, जिसको रहना रहिए, जिसको नहीं रहना कोई समस्या नहीं है, बात मत करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, 2 4 5 बैठे रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मन लगाकर सुनिए। सार्वभौम कहे इहार नाम सर्वोत्तम, भारतीय संप्रदाय यही है ने मध्यम। भारतीय संप्रदाय कैसा है? मध्यम है, ठीक है। और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि ठीक है, गोपीनाथ कहे, वो भी गोपीनाथ ये सब बात सुनकर उनको बड़ा पीड़ा हो गया। गोपीनाथ कहे कि इहार नाही भाई अपेक्षा, अतएव बड़ा संप्रदाय नाही का अपेक्षा। इनको बड़े संप्रदाय से दीक्षा लेना है, ये लेना है, वो लेना है, उनको ये सब कामना नहीं है। शंकराचार्य द्वारा परिवर्तित दशनामी सन्यासियों में तीर्थ, आश्रम, सरस्वती सर्वोच्च माने जाते हैं, और श्रृंगेर मठ में सरस्वती उत्तम माना जाता है, भारती मध्यम और पुरी कनिष्ठ, ये 3 सन्यासियों की उपाधियां हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु का नाम श्री कृष्ण तो अच्छा है, और जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी नाम चैतन्य, वहां पर कैसा होता है? ब्रह्मचारियों के अलग अलग नाम है, फिक्स नाम है। जैसे हमारे यहां पर दास एक कॉमन चीज है। देखिए, दास क्यों, वैष्णव में दास क्यों लगाया जाता है? दीक्षा क्या, ये सब जानना बहुत आवश्यक है। हमारा नाम पहले जो भी था,
उसको हटाकर हमारे गुरुजनों ने हमें दास की उपाधि, दास करके दे दिया, दास नाम दे दिया। तो ये दास क्यों लगाया जाता कि हम लोग हमें हमेशा क्या करते हैं कि इतनी सारी उपाधियां हमारे साथ चलती है जीवन में। क्या चलती है? बहुत सारी उपाधि चलती है। हम इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, हमने ये किया है, वो किया है, इतना धनी है, ये बिजनेस चलाते हैं। तो दुनिया भर की जो उपाधियां है वो हम उसको लेकर ढोते रहते हैं। तो जब भगवान के पास आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा वास्तविक उपाधि क्या है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो उसको भक्तों के बीच में बैठकर हम लोग श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। सुनते 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 और जानकारी मिलती है कि भगवान की सेवा करना ही सब कुछ है। तब होता कैसे कि दीक्षा दी जाती है। दीक्षा में क्या होता है? नाम बदला जाता है। अब नाम क्यों बदला जाता है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्त होने के लिए। हम हमारे वास्तविक जो हमारा स्वरूप है वो क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन हम उस स्वरूप को भूलकर हमने बहुत प्रकार की उपाधियां हमने अपने आप से जोड़ रखी है। हम ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ये भी उपाधि है। हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये उपाधि है। हम जीबीसी है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, ये है, वो है, सब उपाधि है। हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, हमेरा इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा बिजनेस है, ये है, वो सब उपाधि है। वास्तविक उपाधि क्या है? हम लोग भगवान के दास हैं। उसको भूलकर हम ये सारी उपाधि को पकड़ के बैठे हैं। और क्या होता है? उस कारण से हम हमेशा दुखी रहते हैं, जीव हमेशा दुखी रहता है। तो दीक्षा के समय व्यक्ति का नाम बदला जाता है ताकि व्यक्ति ये जो उपाधियों से मुक्त होकर भगवान के संबंध में या भगवान की दासी के संबंध में उसका जो नाम दिया जाता है, इस तो दास या दासी के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है। आज से मेरा नाम ये दास हो गया, ये दासी हो गया। तो इस तरह से उस दिन से आगे भक्त लोग भी उन्हें उसी नाम से बुलाते हैं और वे भी अपने आप को उसी भावना में रखते हैं। तो भले उसके पास बहुत प्रकार की पदवी हो, बहुत उपाधियां हो, लेकिन उनकी जो मूल चेतना है उसमें रह जाती कि भाई चलो अब मैं भगवान का दास हूं, भगवान की दासी हूं। तब से उनका कृष्ण भावना भावे जीवन वास्तव में प्रारंभ होता है। लेकिन ये जानना चाहिए कि दीक्षा वास्तव में क्या है। वास्तविक दीक्षा भगवान के बारे में जो दिव्य ज्ञान जो आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को देते हैं वह वास्तव में दीक्षा है। बाकी सब जो चीजें हैं ये सोशलाइजेशन है, ये आवश्यक है, लेकिन ये वास्तविक दीक्षा क्या है? आध्यात्मिक गुरु जो भगवत विषय दिव्य ज्ञान जो अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। भगवान कौन है, भगवान का रूप लीला क्या है, भगवान के गुण रूप लीला आदि का जो वर्णन करते हैं और शिष्य उनको श्रवण करता है, वो वास्तव में दीक्षा है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ज्ञानम दानम परम दीक्षा। दिव्य ज्ञान देना ही वास्तव में दीक्षा है। लेकिन ये चीजें भी आवश्यक है। सारा दीक्षा का जो समारोह है, दीक्षा का समारोह होता है, उसमें क्या होता है? बहुत सारे भक्तों के बीच में भगवान के साक्षी से आध्यात्मिक गुरु उस व्यक्ति का नाम बदलते हैं और वो व्यक्ति सबके सामने, अग्नि के सामने, भगवान के सामने वचन देता है कि मैं आज से भगवान का हो गया हूं और मैं 16 माला जप करूंगा। तो ये वास्तव में ये भी एक दीक्षा का भाग है, ये भी दीक्षा का एक अंग है और ये आवश्यक है। इससे शिष्य के जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन आता है। इससे क्या होता है? जैसे मान लीजिए आध्यात्मिक गुरु अपने किसी व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले और वह गुरु को भी स्वीकार कर ले, दीक्षा तो वही हो गई। एक लड़के ने, इससे ज्यादा और उदाहरण समझाता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा। एक लड़के ने एक लड़की को पति के रूप में पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लड़की ने लड़के को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, शादी तो वही हो गई। फिर माता पिता जो सारा बैंड बजाते हैं, पब्लिक के सामने सारे समाज को एकत्रित करते हैं, कार्ड्स बांटते हैं, खर्चा क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता खर्चा करने की? खर्चा इसलिए किया जाता है ताकि
ये दोनों सारे समाज के सामने विवाह के बंधन में जुड़ जाए और जीवन भर चलते रहे, ताकि कभी इनके मन में दुर्भावना नहीं आए कि भाई मुझे छोड़ना है, इसको ये नहीं करना है। सब समाज के सामने प्रेशर आ जाता है, सोशल प्रेशर रहता है। शादी तो वही हो जाती है, आंखों से आंखें मिल गई, दोनों की बात, एक दूसरे को बात मान ली, वो उसको आई लव यू बोल दिया, उसने आई लव यू उसको बोल दिया, होगी शादी। मतलब वैसा देखा तो होगी, लेकिन वास्तविक रिश्ता जब तक विवाह पद्धति से, जब तक वैदिक विवाह पद्धति से समाज के सामने, अग्नि के सामने जब तक वो नहीं हो जाता, तब तक वो दोनों के जीवन में प्रभाव नहीं गिरता। इसलिए विवाह करना चाहिए तो माता पिता की सम्मति से करना चाहिए, फिर अच्छे से बैंड बजाएंगे वो, मतलब तैयारी अच्छे से करेंगे, कार्ड छपवाएंगे, सब करेंगे। तो यहां पर दीक्षा भी वैसे ही है। आध्यात्मिक गुरु शिष्य को स्वीकार कर ले और शिष्य भी गुरु को स्वीकार कर ले, हो गई दीक्षा। लेकिन ये सोशलाइजेशन भी आवश्यक है, क्योंकि इससे शिष्य के मन में, शिष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है कि सबके सामने मैंने, आध्यात्मिक गुरु के सामने, प्रभुपाद जी के सामने, भगवान के सामने, अग्नि के सामने मैंने वचन दिया है कि मैं श्री कृष्ण का हूं। समझ में आ रहा है ना? तो उसको, ये भी दीक्षा का अंग है। लेकिन वास्तविक दीक्षा क्या है? भगवान के विषय में जो दिव्य ज्ञान है वो दीक्षा है। तो सारंग भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु का जो नाम है श्री कृष्ण और वो ब्रह्मचारी उपाधि चैतन्य, सो ये सब ठीक है, लेकिन उनका जो संप्रदाय है वो संप्रदाय कौन सा है? भारतीय संप्रदाय है। तो भट्टाचार्य कहे इहार प्रौढ़ यवन के मने संन्यास धर्म हेबे का रक्षण। इतने युवा जवान व्यक्ति है, कैसे अपने संन्यास धर्म का पालन कर पाएंगे? निरंतर यहाँ के वेदांत सुनाइब, मैं क्या करता हूं, इनको एक स्पेशल वेदांत की क्लास देता हूं। सुबह दोपहर शाम इनको वेदांत सुनाऊंगा और वैराग्य अद्वैत मार्ग प्रवेश कराएगा और अद्वैत वेदांत के मार्ग पर इनका प्रवेश करा दूंगा। एक बार वहां पर घुस जाएंगे ना, बस तब कुछ टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद ये अपना संन्यास धर्म पालन कर सकते हैं। कहे ना यदि पुनरअपि योग पट दिया, संस्कार करे उत्तम संप्रदाय अनिया, और मैं ये भी करने को तैयार हूं, क्या इनकी पुनः दीक्षा करा दूंगा, सरस्वती संप्रदाय में पुनः दीक्षित करा दूंगा, और इतनी पावर है मेरे पास। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं यह अधिकार मेरे पास है, और किसी के पास शायद नहीं है, लेकिन मेरे पास अधिकार है कि इनका, इस सन्यासी का रीइनिशिएशन करा सकता हूं टॉप मोस्ट संप्रदाय में। देखिए, शुनि गोपीनाथ मुकुंद दुखे दुहे दुखी हईल, मुकुंद और कौन कौन मुकुंद थे वहां पे, और गोपीनाथ आचार्य थे। ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य का मति एकदम बेकार है एकदम। गोपीनाथ आचार्य किच्छु कहिते लागिला, गोपीनाथ आचार्य तो बोल पड़े। अभी मुकुंद दत्त कैसा, मुकुंद दत्त का संबंध नहीं डायरेक्ट, अभी मिले हैं, ऊपर से इनकी सेवा का स्वीकार कर रहे हैं। महाप्रभु इनके पास में है, हम लोग भी इनका भोजन खा रहे हैं। भट्टाचार्य, गोपीनाथ भट्टाचार्य तो बोल्ड एंड फियरलेस। मुकुंद दत्त फिर भी एकदम दबके थे कि चलो इनके आश्रय में रहना है, सब कुछ करना है। गोपीनाथ आचार्य तो बोले ये सब फालतू बात करते हैं। भट्टाचार्य तुम यार ना जान महिमा, बट गोपीनाथ आचार्य बोल पड़े, भट्टाचार्य सीधा अभी, भट्टाचार्य तुम यार ना जाने महिमा, भगवत लक्ष्य नहीं, यहाँ तो है सीमा, भगवान के लक्ष्य नहीं इनमें दिख रहे। तहाते विख्यात इहो परमेश्वर, आज्ञे स्थाने किछु नहे विज्ञर गोचर। सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु की महिमा को नहीं जानते हो। अरे इनमें भगवान की भगवत्ता के समस्त लक्षण अपने परम सीमा में विराजमान है। भगवान के समस्त लक्षण परिपूर्ण मात्रा में विराजमान है, इसलिए ये परमेश्वर है। अरे जो भगवत तत्व के जो जानकार व्यक्ति है, उनके लिए तो जो भगवत तत्व के विषय में जो अनभिज्ञ है, जो नहीं जानते हैं, उनका बोलना तो ठीक है, वो ऐसा बोले। लेकिन आप जगत गुरु, आप किस टाइप के जगत गुरु है कि आप भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं? अब जैसे ही गोपीनाथ आचार्य जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य का
तू तरक बोलना चालू कर दिया तो सार्वभौम भट्टाचार्य के जो शिष्य थे उनको आवेग आ गया। उन्होंने कहा शिष्य कहे, तो शिष्य लोग कहने लग गए, शिष्य कहे ईश्वर कह कौन प्रमाण है? गोपीनाथ आचार्य से लड़ रहे हैं लोग, क्या प्रमाण है कि वो भगवान है? आचार्य कहे विज्ञ मत ईश्वर लक्षण है। जो विज्ञ लोग हैं उन्होंने कुछ लक्षण बताए, उसके अनुसार वो है। शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधी अनुमान है, अनुमान करके हम लोग पता लगाते हैं। आचार्य ने कहा अनुमान नहीं ईश्वर ज्ञाने, अनुमान लगाकर ईश्वर को नहीं जान सकते, तो कैसे जान सकते हैं? कृपा करी ईश्वर रे केह नहीं जाने, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी भगवान को नहीं समझ सकता कोई व्यक्ति। ईश्वर रे कृपा लेश हयत जहारे सहित ईश्वर तत्व जानी रे पारे, जब तक आप पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान के बारे में आप नहीं जान सकते। अभी ये बोलकर गोपीनाथ आचार्य ने एक श्लोक कोट कर दिया। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक है जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए कहा था। वो कहते हैं अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहित एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेकोऽपि चिरं चिन्वयन्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना, जब तक आपकी कृपा किसी पर जीव पर नहीं होती तब तक हे भगवान आपको कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। हमें क्या लगता है, हम जो भक्त बनाते हैं, बहुत सारे हम लोग प्रवचन करते हैं तो हमारे भक्त के बोलने से कोई भक्त बनता है? भाई जब तो उसमें भगवान का हाथ होता है। जब भी किसी व्यक्ति में, अभी प्रीचिंग कैसे होती जरा इस सिद्धांत को समझना चाहिए, प्रीचिंग का सिद्धांत समझना चाहिए तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। कोई भी व्यक्ति भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है तब वो मंदिरों में आता है भगवान के बारे में जानने के लिए, और वो जो जिज्ञासा है उसके मन में वो कई जन्मों के बाद वो उदित होती है, और तब भगवान प्रेरणा लेकर, भगवान प्रेरित करते हृदय से उसको, तब जाके वो भक्तों की संगति में आता है। और आने के बाद जो वहां पर जो भक्त रहता है वो भक्त उनको भगवान के विषय में कथा सुनाता है। अभी वो कथा बाहर से सुनाता है लेकिन समझने की बुद्धि भगवान हृदय से बैठकर देते हैं। किसी भी बात को अगर मैं बोल रहा हूं तो अगर आप लोग उस बात को समझ रहे हैं तो वो बुद्धि समझने की आपको कौन दे रहा? भगवान देते हैं। तो भगवान उस व्यक्ति को हृदय से कन्विंस कराते हैं अपने शिक्षा के विषय में, अपने बारे में कन्विंस कराते हैं, तब जाके व्यक्ति को भगवान के बारे में ज्ञान होता है। अन्यथा बाहर से कितने प्रवचन हो जाए लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। फिर व्यक्ति धीरे धीरे समझता है भगवान को, नाम जप करता है, भक्तों की संगत में बैठता है, प्रसाद खाता है, तो और आगे गाड़ी बढ़ती है उसकी, तो और समझ में आता है भगवान के बारे में, तो धीरे 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 करते वह आगे बढ़ता है। तो ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा ब्रह्मा का जो अहंकार चूर कर दिया, और तब ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि प्रभु आपकी अहेतु की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता। तो ये गोपीनाथ आचार्य जी ने श्लोक कोट कर दिया, यद्यपि जगत गुरु तुम्ही, अब पूरी तरह से खुलकर बात कर रहे हैं, यद्यपि जगत गुरु तुम्ही शास्त्र ज्ञानवान, पृथ्वी तो नाही पंडित तुम्हारा समान। अरे पूरे पृथ्वी में तुम्हारे ऐसा कोई पंडित नहीं है, लेकिन ईश्वरेर कृपा लेश नाही कर तुम्हाते, ईश्वर की थोड़ी सी भी कृपा तुम्हारे अपने जीवन में नहीं है। अतएव ईश्वर तत्व ना परि जाने थे। अरे जब तक ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में नहीं है इसलिए तुम भगवान को समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा नाही का दोष, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। शास्त्र ये कहे पंडित होने से ईश्वर तत्व को नहीं समझ सकता। संस्कृत का जानकार होने से, सारे व्याकरण इत्यादि को जान लेने से कोई व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता।
तो इनडायरेक्टली गोपीनाथ आचार्य ने जो क्या बोला कि आप जगत गुरु है लेकिन यूजलेस हो, क्योंकि आप जगत गुरु है लेकिन आप पर भगवान की कृपा नहीं है, और उस कृपा के कारण आप चैतन्य महाप्रभु को या भगवान को नहीं समझ पा रहे हो। ये तो सीधा अटैक हो गया। ये जो टीवी में होता है ना, आजकल जो डिबेट चलते हैं टीवी में, इतना चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए कैसे कैसे सिस्टम से बात कही जा रही है। आचार्य कहे वो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, आचार्य कह सावधाने, सार्वभौम भट्टाचार्य आचार्य कहे सावधाने, तो माता ईश्वर कृपा इथे की प्रमाण है, तुम पर भगवान की कृपा इसका प्रमाण क्या है, और मुझ पर कृपा नहीं है। देखिए, अगर दो व्यक्तियों में बात चल रही हो और उसमें एक व्यक्ति को बोला जाए कि अरे तुम दुबले पतले हो गए हो, हाँ तो वो स्वीकार कर लेगा, हाँ थोड़ा पतला हो गया, ये हो गया। अरे तुम्हारा घर पे कोई समस्या हो रही है, हाँ हाँ हो रही समस्या, नौकरी इत्यादि प्रॉब्लम है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन आप उसको ये कह दो कि तुम बुद्धिहीन हो, तुम बेवकूफ हो, वो स्वीकार करेगा। बोले तुम बेवकूफ हो, मैं कहा बेवकूफ हूं। तो यहां पर गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप बेवकूफ है कि क्यों आप पर भगवान की कृपा नहीं है। इतने बड़े पंडित बनकर भेजते, पीएचडी हो, इतना बड़ा कॉलेज खोल के रखे हो, सबको पढ़ाते हो, लेकिन आप पर भगवान की कृपा नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं सावधान बहनों जी, सावधान, अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा। तुम्हारे ईश्वर कृपा ये ते प्रमाणे, तुम क्या प्रमाण है कि तुम पर भगवान की कृपा है। आचार्य कहते हैं वस्तु विषय हय वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान हय कृपाते प्रमाण। भाई मैं वस्तु को जान रहा हूं, भगवान को समझ रहा हूं, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं भगवान को समझ रहा हूं, तो उनकी कृपा मुझ पर है तभी ना मैं समझ रहा हूं। तो यही तो प्रमाण है। तो सार्वभौम ने तर्क का सहारा लेकर अपनी बहन के पति गोपीनाथ से कहा कि मेरे प्रति ईश्वर की कृपा नहीं हुई, यह बात तो सत्य है, तुम पर हो रही है। फिर आगे बातचीत चलती है। वो कहते हैं इहार शरीर है सब ईश्वर लक्षण। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं इहार शरीर है, महाप्रभु के शरीर में ईश्वर के लक्षण है। महाप्रेमावेश तुम्हें पांचा दर्शन। अरे आपने खुद देखा है, जब चैतन्य महाप्रभु गिरे थे जगन्नाथ मंदिर में, तब आपने खुद ही ऑब्जर्व किया था कि ये एक साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। आपने खुद ही जाना था कि ये तो असाधारण व्यक्तित्व है। तबु तो ईश्वर ज्ञान ना है तुम्हार, ईश्वर माया यही बलि व्यवहार। अरे ये सब ईश्वर की माया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं है। देखिए, और इस तरह से जो बहिर्मुख लोग होते हैं वे ईश्वर को देखकर भी नहीं देख पाते। गोपीनाथ आचार्य कह रहे कि आप जैसे लोग जो है जगत गुरु कैटेगरी वाले, वो लोग भगवान को सामने है लेकिन उनको समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, तो ये काय की जगत गुरुता है। तो मान लो ना, अब आप पर कृपा नहीं, मान लो आप मूर्ख हो। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते इष्ट गोष्ठी विचार करी ना करी हरोष। गोपीनाथ आचार्य इष्ट गोष्ठी चल रही है, झगड़ा मत कीजिए। शास्त्र जोष्टे कही किछु ना लइए दोष। हम लोग शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। देखिए, शास्त्र की चर्चा करनी है तो ऐसे करनी चाहिए कि एक शास्त्र लिया, उस पर चर्चा चल रही दोनों के बीच में, और आनंद के साथ चर्चा चल रही है। ये सही सिद्धांत, ये सही तरीके से चर्चा होनी है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते महाभागवत है चैतन्य गोसाई। मैं मान सकता हूं कि चैतन्य महाप्रभु महाभागवत है। यही कली काल है, विष्णु अवतार नहीं, और कली काल में विष्णु का अवतार नहीं होता। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं अतएव त्रियुग करी कही विष्णु नाम, कलियुग अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। क्या कह रहे हैं? भगवान का एक नाम त्रियुग है। क्यों? क्योंकि उनका कलियुग में अवतार नहीं होता। तो आप कैसे कह सकते हो
तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है कैसे कह सकते हो? ये त्रियुग है, कलयुग में अवतार ही नहीं होता। सुनिए आचार्य कहे दुख है माने, शास्त्रज्ञ है तुम्ही कर अभिमाने। सार्वभौम भट्टाचार्य के वचनों को सुनकर गोपीनाथ आचार्य जी का मन बड़ा दुखी हुआ और उन्होंने कुछ उत्तर दिया। इसका उत्तर हम लोग कल सुबह सुनेंगे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का बारे में चैतन्य महाप्रभु अवतार है कि नहीं है ये तो कैसे पता चलेगा? तो कल सुबह पता चलेगा ना। त्रियुग उनको कहा जाता है, सत्य में अवतार लेते हैं, द्वापर में लेते हैं, ठीक है, त्रेता में लेते हैं, कलयुग में अवतार ही नहीं होता। तो ये कौन कह रहा है? जगत गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य, जो सारे शास्त्रों को जानते थे, मायावादी थे, लेकिन वैष्णव शास्त्रों को भलीभांति जानते थे। तो इसका प्रत्युत्तर गोपीनाथ आचार्य क्या देते हैं उसके लिए इंतजार कीजिए कल सुबह 8 बजे तक। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत पहले से एक बार में प्रश्न था कि चैतन्य महाप्रभु का ईश्वर से दीक्षा लेने से पहले जो नाम था विश्वंभर। क्या था? विश्वंभर। हाँ। उसके बाद उनका नाम दीक्षा के बाद दीक्षा नाम होता है तो क्या? क्योंकि संन्यास नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य जी। संन्यास के बाद का नाम बदला और हरिनाम दीक्षा का जो ईश्वर के बाद जो दीक्षा मिला जी, उसमें उन्होंने कुछ नाम या ऐसा कुछ था या चैतन्य महाप्रभु के कई नाम थे, ठीक है ना, उनको कई नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन जो श्री कृष्ण चैतन्य, गौरांग, विश्वंभर, वो उनकी माँ उनको अलग नाम से बुलाती थी, भक्त लोग अलग नाम से बुलाते थे, तो कई नाम थे उनके सारे। और ईश्वरपुरी से जो वहाँ पर जो थे उस दीक्षा में नाम की प्रधानता ज़्यादा नहीं थी, नाम बदलने की प्रधानता ज़्यादा नहीं थी, उसमें हरिनाम की प्रधानता थी। और ईश्वरपुरी ने कहा था कि हरिनाम का जप कीजिए, संकीर्तन करो, ये उनका मुख्य आदेश था। तो आवश्यकता नहीं होती, नाम ऑलरेडी उनका अच्छा है तो काहे बदले। जब किसी भक्त का नाम ऑलरेडी कृष्ण है या विश्वंभर है या गौरांग है तो उसका नाम और क्या बदलेंगे। तो ईश्वरपुरी ने महाप्रभु का नाम ना दिया हो लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया कि आप नाम जप कीजिए और संकीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, संकीर्तन कीजिए। तो ये मुख्य इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे कि साधु भट्टाचार्य ने वो मायावती सिद्धांत का पालन करते थे जी, लेकिन वो तो जगन्नाथ जी आचार्य के पुजारी थे, तो वो कैसे थे? पुजारी नहीं थे, मतलब हाँ, देखिए वहाँ पर शांकर संप्रदाय के लोग आज भी जगन्नाथपुरी में बहुत है। तो वो लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद भी खाते हैं, जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो धारणा उनकी ये है, धारणा जो होती है कि वो अलग होती है, वो वैष्णव सिद्धांत के मत से भिन्न होती है। वो जगन्नाथ जी को भगवान मानते हैं, लेकिन उनका जो भगवान की जो व्याख्या है वो अलग होती है। उनका धारणा होती है कि कोई भी भगवान बन सकता है, आप भी भगवान बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, सभी भगवान बन सकते हैं। एक बार मधुसूदन सरस्वती जी वृंदावन आए थे। मधुसूदन सरस्वती 16वें पीढ़ी के बहुत बड़े क्या कहते हैं पंडित थे, मायावादी थे, और सब जगह यात्रा करते थे और सबको पराजित करते थे। तो वे जब वृंदावन में पहुंचे तो बांके बिहारी जी के पास से जब गुजर रहे थे, दर्शन करके बाहर आए तो उनको एक ब्राह्मण मिले। उस ब्राह्मण ने कहा तो आप
निराकार ब्रह्म के उपासक है? बोला हाँ। तो उन्होंने कहा तो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। अच्छा। और उनको पता था कि दिग्विजय यात्रा कर कर आ रहे हैं। तो उन्होंने, ब्राह्मण ने कहा कि आप दिग्विजय यात्रा कर कर आ रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप को खंडन करके आ रहे हो। अगर आप में और मेरे में हम दोनों ब्रह्म हैं, तो आप खंडन किसका कर रहे थे? तो खंडन किसका किया जा रहा था? तब उनकी आंखें खुल गई और तब से वो वैष्णव बन गए। तो उसी तरह से यहां पर सब लोगों की धारणा होती, जगन्नाथपुरी में सब कुछ सेवक लोग नॉर्मल सेवा करते हैं, लेकिन धारणा ये होती है कि जो भगवान है तो कोई भी भगवान बन सकता है। तो इस धारणा के साथ वो लोग सेवा करते हैं। लेकिन वास्तविक जो चैतन्य महाप्रभु के बाद से उनका वार्तालाप होने के बाद जो उनको भगवत विषयक जानकारी हुई, उसके बाद उनका पूरा भाव बदला। ठीक है, वो सब आएगी, चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न है? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथ शिरोमणि चैतन्य चरितामृत की। शोर था।